नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुजा सहाय और आप सबका स्वागत करती हूं राकेश डांग साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जो हमेशा हमें ऐसे पहलुओं से रूबरू कराता है जो आई थिंक हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगी अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आई नो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे हम सब के लिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हर चीज़ किसी ना किसी से सीखते ही हैं, और ना जाने कितने ही ऐसे मेंटर्स, टीचर्स, गाइड्स हमारी लाइफ में आते हैं और हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। लेकिन डांग साहब, आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम टीचर या गुरु की बात करते हैं तो अक्सर सही बात है, हर चीज़ हम किसी ना किसी से सीखते हैं, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है, वो है स्पिरिचुअल गुरु का। क्योंकि आप हर प्रॉब्लम को स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट समझाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गुरु भी स्पिरिचुअल गुरु, अगर हम स्पिरिचुअल गुरु की बात करें तो कुछ एक अलग ही, उसका भी एक अलग ही मान्यता और अलग बैलेंस होता होगा। तो आपने बात की गुरु की, तो गुरु परंपरा तो वैदिक काल से ही हमारे शास्त्रों में भी और आगे भी हर धर्म में गुरु परंपरा का जिक्र किया गया है। गुरु शिष्य का रिलेशनशिप जो है वो सारा का सारा एक ग्रैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितना ग्रैटिट्यूड है। ये जो शब्द मैं आपको बताने लगा हूँ, ये ग्रैटिट्यूड की हाइट है कि गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया शिष्य ने। और कबीर दास जी के इस दोहे में उसको एक्सप्लेन किया है, गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम। तो आप गाकर सुना दीजिए तो लोगों को अच्छा लगेगा। गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बता। आपने बहुत अच्छे से ये शब्द गाया। तो आपको इस शब्द के मुताबिक आपको ये देखिए कि कबीर दास जो कि इतने बड़े संत हुए, उन्होंने अपने गुरु के बारे में कितने वर्ड्स किए, कोटि कोटि मीन्स करोड़ों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम क्या होता है, पूरा लेट के। फिर वो क्या कह रहे हैं प्रभु के गुणों के लिए? वो कहते हैं कि अगर मैं इस सारे संसार की धरती जो है इसको कागज़ बना दूं और सारे जंगल जो हैं उसकी लकड़ी काट कर लेखनी बनाऊं और सारे समुद्र को स्याही बना दूं, सारे समुद्र के पानी को स्याही बना दूं, और फिर मैं गुरु के गुण लिखना शुरू करूं तो भी कम होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि गुरु को इतना महान बताया। और अगले स्टैंजा में उन्होंने कहा कि क्यों कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गुरु का इतना महत्व है कि अगर ये गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हों
तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि गुरु ही है जिसने मुझे बताया कि ये ईश्वर हैं, नहीं तो शायद मैं पहचान भी ना पाता ईश्वर को। तो अब आपको इस शब्द से ये तो समझ आ गया होगा कि गुरु का मतलब क्या है। गुरु का मतलब है जो आपको ईश्वर की पहचान करा दे, जो आपको ईश्वर के दर्शन करा दे। तो इसलिए अब हम आपको कहते हैं कि आपका गुरु वो है, आध्यात्मिक गुरु वो है जो आपको, हमने पिछली बार भी कहा था कि कूड़े टुट्टे पाल, कि जो उस झूठ के पर्दे को खोल देगा वही हमारा गुरु है, जो उसमें सहायता करेगा उस जो हमारी आत्मा पर जो पर्दा पड़ा हुआ है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये हमें पहले दर्शन हमारी आत्मा के होंगे और फिर वही आत्मा अपने सोर्स परमात्मा से हमें मिलाएगी। तो इसलिए एक ही बात है, आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। जैसे आप आत्मा को भी देखोगे तो समझो आपने परमात्मा को भी देख लिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरु का इतना ज़्यादा महत्व है। तो अब गुरु कौन होगा और कैसे मिलेगा, ये मैं आपको अगले आपके क्वेश्चन में जवाब दूंगा। आप अपना अगला प्रश्न पूछिए। आपने मेरा प्रश्न पूछ ही लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी आपसे सर कि आपने बताया आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, और मैं लिटरली वेट कर रही थी पूछने के लिए कि ये मिलेंगे कैसे। देखिए, ये गुरु मिलना तो वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए आज कारण क्या है इसका ना मिलने का। एक तो लोगों में चाहत बहुत कम है गुरु ढूंढने की, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ती पॉपुलर गुरुओं के पास जाने को तैयार बैठे हैं, और सारे गुरु अपनी इतनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि गुरु को ढूंढे कहाँ पे। तो मैं आप सबसे इस बारे में यही कहूँगा कि गुरु को ढूंढने के लिए आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। गुरु आपके अंदर ही बैठा है और अंदर से ही मिलना है। और अगर कोई देहधारी गुरु इस संसार में है और आप उसके सीकर हैं तो वो आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास खुद ही आ जाएगा। गुरु अपना शिष्य खुद ढूंढ लेता है। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस टीचर्स डे पे, ठीक है जिन लोगों के गुरु हैं, अगर उनको कोई अध्यात्म में तरक्की मिल रही है या वो सोचते हैं कि हमारी तरक्की हो रही है तो ठीक है, लगे रहें, हमें किसी गुरु से कोई एतराज़ नहीं है। पर सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेस पे या पॉपुलैरिटी के बेस पे कि सारे लोग एक ही साइड पे जा रहे हैं तो आप उधर भागना, बिल्कुल अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। वेट कीजिए, गुरु आपके पास आएगा, अगर गुरु देहधारी गुरु की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ये भी बता दूं कि देहधारी गुरु की ज़रूरत है भी या नहीं है। मेरे अंदाज में देहधारी गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। गुरु तो आपके अंदर बैठा है और जब भी आपको मिलना है गुरु आपको अंदर मिलेगा। मैं पहले भी आपको ये भेद खोल के कई बार समझा चुका हूँ, पर ये लोगों को समझ बहुत कम आता है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन के लिए अपने मन की मैल जो साफ़ करनी है वो बहुत मुश्किल है। और हम सोचते हैं सस्ता सुंदर सीधा सा टिकाऊ सा ऑप्शन, तो वो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं। तो आजकल तो हर जगह मतलब कई संस्थाओं ने अपना नाम ही गुरुजी रख लिया है, या गुरुदेव या जय गुरुदेव या पता नहीं कई तरह की संस्थाएं बन गई हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपको अगर गुरु ढूंढना है और स्पिरिचुअल तरक्की करनी है तो सबसे पहले अपना आचरण ठीक कीजिए, अपनी मन की में प्योरिटी लाइए, सबसे प्यार कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, और फिर एक इच्छा पैदा कीजिए कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे ईश्वर को देखना है। ईश्वर को देखने की विधियां तो हर जगह पे आपको बहुत मिल जाएंगी। वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, सुनिए, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो इस चीज़ को आपको सुना भी रहे हैं और आप उसको पा भी लेंगे। मिलेगा तो मेडिटेशन से ही। बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने अगर आप प्योर होगे तो ये रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। और जब रास्ता खुलेगा वहाँ पे मिलेगा आपको गुरु। जो गुरु वहाँ मिलेगा ना वही सच्चा गुरु होगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो आप अपने गुरु खुद ही हैं, कोई गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिस गुरु ने आपकी रक्षा करनी है वो आपको अंदर मिलेगा। और गुरु की ज़रूरत क्यों है रूहानियत में? गुरु की ज़रूरत ये है कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है,
इस वर्ल्ड में जाने के समय आपको बहुत अजीब से एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। उन एक्सपीरियंसेस का अगर आपको पहले पता होगा तो आप डरेंगे नहीं तो अपना दिमाग भी ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे एक्सटेसी जिसे हम ब्लिस कहते हैं वो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि कई बार बिना गुरु के या बिना किसी गाइड के आदमी पागल भी हो सकता है। तो मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा कि कोई आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें कीजिए, किसी की सपोर्ट लीजिए, गाइड चुनिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए। और इस एक्सपीरियंस के लिए बहुत कुछ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप उसमें से भी देख सकते हो। पर ये गारंटी है कि अगर आपके जीवन में गुरु की जगह होगी तो गुरु आपको आके खुद ढूंढेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आपने ढूंढ लिया है और आपको लग रहा है कि आपकी कोई आध्यात्मिक तरक्की हो रही है तो फिर कंटिन्यू रहिए। और आज टीचर्स डे पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच वंस अगेन डांग साहब, आपने इतनी ब्यूटीफुली हमें आज का ये टॉपिक भी समझाया, जैसे हर एपिसोड में आप बताते हैं, और इतने सरल शब्दों में इतनी मासूमियत के साथ हमें चीज़ें समझ में आती हैं जो शायद हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में समझ ही नहीं पाते हैं। तो मेरे व्यूअर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह अपना प्यार इस यूट्यूब चैनल को देते रहें, हमसे जुड़ते रहें, और जितनी खूबसूरती से डांग साहब हमको इतने इम्पॉर्टेंट पहलुओं से रूबरू कराते हैं उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको लगता है कि वाकई आपने इससे कनेक्ट किया है तो इसको ज़रूर शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर एपिसोड्स। थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन।